तो हेलो गाइस, फ़िलहाल देखो मैं आज काफ़ी महीनों के बाद फ़िलहाल आया हूँ आज अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि जब से धान वान वाला सिस्टम हुआ तो तब से मैं काफ़ी दिन बाद आज आया हूँ। तो तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो मेरी बफेलो, मेरी छोटी वाली बछिया, और वो रही मेरी काऊ, और ये रहा मैं। तो कुछ ऐसा सीन है। तो हाँ मेरी जान, और फिलहाल देखो मैं फूल दिखाता हूँ। तो फूल कुछ ऐसा है, नज़ारा काफ़ी सही है। और तुम्हें कीड़े देखो कितने सारे हैं पत्तों पे, ये देखो गाइस, है ना, फिलहाल बहुत सारे। और ये देखो ऐसा सीन है। तो बहुत सारे कीड़े फिलहाल लगे हुए हैं, और मैं हूँ रोड के किनारे, जो कि तुम्हें पता ही है मैं कहाँ पे चराया करता हूँ। तो मेरी डंडी जो है कि वो टूट गई थी, तो आज मैं ये नीम की है, तो नीम की एक धार पड़ी थी, उसी को तोड़ के मैंने कुछ ऐसा बनाया है। तो ये अभी कुछ फ़िलहाल काफ़ी सही है नहीं है, जैसा भी है काम चलाने के लिए सही है। तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया है। और जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर जो है, तो यहाँ पर एक डॉग शायद किसी ठेला ने उसके टक्कर मार दिया है, तो मर गया था। फिलहाल वो अब वो बदबू दे रहा है जो है। और मेरी बछिया थोड़ा सा आगे चली गई है, क्योंकि वो काफ़ी बदतमीज समझ गए हैं, और वो किसी का पेड़ पौधा पा जाती है तो वो खा लेती है, जो कि ये काफ़ी बुरी बात है। तो उसे मैं थोड़ा सा निकाल दूँ, और पहले सबसे पहले अपनी बफैलों को थोड़ा सा समझा दूँ। इसे थोड़ा सा आगे करना है, और जो वो है तो उसके पास भी हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम है। और वो फिलहाल वहाँ से हट गई है, आज उसका मन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नुकसान करती रहती है। तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ये है कि यहाँ का चारा वारा जो है वो ख़त्म हो रहा है। और तुम लोगों को दिखा देता हूँ ये सीन, ये देखो सब सूखा सूखा दिख रहा है। और फिलहाल जो है सिस्टम वो पूरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि चारा वारा है नहीं है, और कुछ ऐसा है। और अपन है रोड के किनारे, तो आवाज़ वाज का इस बार समझ लेना। और मैं बहुत दिनों से, तुम्हें पता होगा कि मैंने रोड के किनारे कोई भी ब्लॉग नहीं अभी शूट किया है, जो कि अभी मतलब बाकी। और मैं आज मेरा काफ़ी दिन बाद एक्सपीरियंस फिर से रोड के किनारे, नहीं तो मैं साइकिल में जाया करता था उस तरफ जो है। तुम लोगों को पिछले ब्लॉगों में देखा ही भी होगा। चलो इन बातों में कुछ रखा नहीं है, तो अभी इन चीज़ों को बताता। तो फिलहाल अब धान वान तो हर जगह का कटने वाला है। तो फिलहाल हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम है। ये देखो, ये भी धान जो है कि वो पाक चुका है, और फिलहाल ये भी, इसकी भी डेट आ गई है। अब किसी दिन भी ये चल सकता है, यानी कट सकता है। तो तुम लोगों को पता ही होगा। और धूप काफ़ी मतलब तेज़ है, जो कपार पे लगेगी ना बहुत तेज़ी से। तो फिलहाल मैं एक कौवा के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, और तुम लोगों को कुछ ऐसा सीन दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसकी जड़, और ये भी तो ये कुछ ऐसा सीन है। और मतलब कुछ बेहतरीन नज़ारा है, क्योंकि इसकी वजह से आज मैं छाया पे हूँ। और ये मेरे आगे है कि लगाए हैं, छोटे छोटे थे ये पेड़, पर ये जड़ी जल्दी बड़े हो गए, मैं अभी छोटा हूँ। तो इन्हीं भी समय समय का रीज़न है। फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसकी जो जड़ें थी काफ़ी मजबूत होती हैं। और फिलहाल देखो, ये जो डंडा तुम लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये इसकी बहन का, ये तो ये हिल रहा है ना, इसकी पत्तियां मैंने ही तोड़ी है। नहीं, इसकी पत्तियां, सच बोल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ी है। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने इसकी पत्तियां तोड़ी, क्योंकि इस पे जो है वो लगी थी। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ मूर्ति वूर्ति आ गया है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो मेरी जो फैलो है एक बार उसके जो है, तो उसके तुम लोगों को बताता हूँ। तो पीछे है, तो उसके एक बार ट्रैक्टर लग चुका है, जो निकल गया। एनीवे, तो वो
काफ़ी ज़ोरों से उसके लग गया था, तो डर जाती है। और दूसरी बात, एक दिन उसके ठेला भी लग चुका है, तो वो काफ़ी मतलब कि अब डरती है। तो वो जब उसे ट्रैक्टर की आवाज़ ऐसी सुनाई देती है तो वो हमेशा से डर जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी वो फ़िलहाल उस तरफ मुँह किए चल रही है, जो कि वो चाहती है कि वो चले, तो कुछ ऐसा सीन हो जाते हैं। और फ़िलहाल देखो, ये काफ़ी औसम से इसमें पत्ते लगे थे जो कि मैंने तोड़। तो गाइस फ़िलहाल वो देखो, वो दोनों वहाँ पर हैं और एक मेरी जो बफैलो है वो फ़िलहाल पीछे है मेरे। तो मैं चाहूँगा कि वो अभी चल रही है तो चलने दूँ, क्योंकि अगर जो उसे हिलाया तो फिर मुझे भी हिलना पड़ेगा, क्योंकि वो भागने लगती है। फ़िलहाल वो जा रही है, तो तुम लोगों को कुछ ऐसे सीन है। और अभी वो चल रही है, जो कि काफ़ी सही है। तो मतलब कि मुझे कुछ ऐसे प्लान करता हूँ, अब चलता हूँ, क्योंकि उससे तो लेना ही पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं इस तरफ कैसा सीन आ रहा है, पर अपने को तो हाँकना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न कुछ ऐसा ही है। और रोड के किनारे में तो धूप काफ़ी लग रही है। फिलहाल वो चल रही है, तो देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सही होती हैं और मज़ा भी आता है। और फिलहाल तुम लोगों को और दिखाता हूँ, एक कौवे का पेड़ है जो एक बार बहुत सारी आंधी आई थी। ये देखो, एक बार बहुत सारी आंधी आई थी, सब ये टूट गया था, मतलब बीते फाट गया था। इसकी डाल यहाँ से काट ली गई थी और ये काफ़ी मतलब है, ये देखो लगी हुई हैं कुल्हाड़ियाँ उल्हाड़ियाँ। फिलहाल ये तब से अभी तक कुछ तो काफ़ी औसम है। और तुम लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो बैलगाड़ी, देख रहे हो ना। फिलहाल मेरी बफेलो वो रही और मेरी बच्चियाँ भी वो देखो देख रही हैं। और ये देखो बैलगाड़ी, जो कि तुम लोग जानते होगे, बैलगाड़ी ऐसी होती है, राजस्थान कहती है, तो इसी तरीके से चलती हैं। और हमारी तरफ कुछ दूसरे तरीके से, तो हमारे यहाँ 2 बैल होते हैं, उनसे बाँट लिया जाता है और कुछ ऐसा नज़ारा होता है। और देखो मेरी बच्चियाँ को अब गई है चढ़ने, क्योंकि वो देख रही थी तो सनक करती है वैसा। तो कल मतलब कि हुआ था, तुम लोगों को ब्लॉग अगर मिला तो देखना यार ज़रूर। तो काफ़ी मैंने औसम बनाया था, काफ़ी सही मेहनत की थी। तो अब थोड़ी देर बाद हो सकता है, अब 2 बज रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद मतलब मूर्तियाँ अब निकलने लगे। तो अभी फ़िलहाल गाँव की तरह ऐसे हो सकता है घूमने लगे। और मेरी बफैलो है, क्योंकि उसे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देखो वो चढ़ गई है, वो देखो। तो हम उसे लेने जाएंगे और लेके, तो फ़िलहाल ये देखो ये आ चुकी है। और ये देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा धूप है, क्योंकि मेरा चेहरा ऑलरेडी बिल्कुल लाल दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ सीन है। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ खड़ा होऊंगा और तुम लोगों को और चीज़ें एक्सप्लेन करने की बताता हूँ कि कुछ ऐसा होता है। और देख यहाँ पर जो है नीचे पानी भरा हुआ है, ये देखो, और बेशर्मा लगे हुए हैं, जो कि यहाँ कर ही ये जो तुम दिख रहे हो ये काफ़ी गहीर है। तो मेरी बात को समझना। और मेरी काऊ और देखो वो चल रही है, और बफैलो हमारी अभी नहीं चल रही है। तो हो सकता है वो भी ऊपर आई है, तो अब देखते हैं किस तरफ जाती है, क्योंकि अभी खड़ी हुई है। फिलहाल वो भी बढ़ रही है। तो गाइस वो देखो वो आ रही है सीधा, तो दोनों आपस में हैं। तो गाइस मैं इधर पे हूँ, फिलहाल इन दोनों को मुझे आगे करना होगा, क्योंकि यार पानी वानी भी इन लोगों को पिलाना है। हम पानी वानी पिलाएंगे और इसके बाद तो है ये थोड़ा सा चरेंगे तो चरेंगे, नहीं तो जैसे ही 4 बजेगा, क्योंकि अभी मुझे चारा लेने भी जाना है। और चारा मम्मी काट देगी, तो इसीलिए वो लोग गए हैं काटने। वो लगभग 2 बजे जाएंगे, तो क्योंकि खेत पे पानी लगा हुआ है जो है, तो इसीलिए वो
अब खेत के अंदर वाला चारा तो नहीं काटने लगे क्योंकि उस पर ऑलरेडी पानी लगा हुआ है, तो डालते तो है नहीं है। और कुछ ऐसे सिस्टम है। पेट्रोल कहाँ में मिली? तो फिलहाल इन लोगों के गाड़ी का तेल हो चुका है ख़त्म और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे क्या मौसम है। तो फिलहाल ऐसी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। और इन लोगों का तेल ख़त्म हो गया, बहन चोद एक दूसरे को वो कर रहे हैं कि ऐसा सीन है, तूने नहीं बताया, उन्हें बताया। अरे यार कम से कम ध्यान देना चाहिए ना भाई कि हम पे कितना तेल है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे गांव में मिलता है तेल जो है, और ऐसा होता अगर जो शायद ना मिल पाता इन लोगों को तेल, तो यहाँ खुरहंड और गेरमा फिर दूर दूर है, तो बीच में ही नहीं बंद हुई। क्योंकि यहाँ अगर जो बंद होती दुर्गापुर के आसपास तो इन लोगों को तेल नहीं मिलता, या तो फिर यहाँ तक आना पड़ता है। यहाँ पड़ता है 2-3 किलोमीटर और उस तरफ भी पड़ जाता है 2-3 किलोमीटर, तो इन्हें काफ़ी खींचना पड़ेगा। तो फिलहाल कुछ दोनों जा रहे हैं डलवा के लाएंगे, तो कुछ ऐसा सीन है। तो ऐसा नहीं मतलब कि अपना तेल तूल गाड़ी लेके आओ, तो गाड़ी जब लेके आओ तो अपना देख के चला करो। ऐसा ना है कि भाई इनकी तरह मत तुम करना, ठीक है। तो फिलहाल तुम जब भी चलो तो अपनी गाड़ी गुड़ी देख के, तेल ताल जो है पंचर पंचर हवा की सारी चीज़ें देख कर ही चला। और ऐसा ना इनकी तरह तुम चल दो तो फिर तुम भी ऐसे ही फंस जाओगे, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। और इन लोगों की तरह बिल्कुल भी मत करना, ध्यान से, बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें तुम जा रहे हो। नहीं तो बीच में अगर जो ख़त्म हो गया ना तो फिर कम से कम 2-4 किलोमीटर भी तुम्हें चलना पड़ता है। और कहीं कहीं किस्मत अगर जो तुम्हारी अच्छी हुई तो वहाँ पर रुक जाता है पेट्रोल पंप के पास, तो ठीक है। नहीं तो भाई तुम लोगों को पता है कितना पोपट होता है, तो खींचना पड़ता है। फिलहाल इसीलिए बहुत सही है तुम लोग ध्यान से और चीज़ों को सही से देखो। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं अपनी साइकिल लेके गया और मेरे साइकिल भाई अचानक से मेरा टायर फट गया, जो कि और मुझे लगभग 3 किलोमीटर चलना पड़ा। अपन और फिलहाल एक ये था कि मैंने यार पैसे नहीं डाल रखे थे, तो फिलहाल 3 किलोमीटर पर मुझे ऐसा हुआ कि वहाँ पर मुझे लोग जानते थे। तो फिलहाल उन लोगों ने कहा भाई कुछ दिक्कत नहीं है, तुम बनवा लो, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, नहीं तो फिर दे देना वापस आने के। मैंने साइकिल अपनी फिलहाल बन गई थी। तो कभी कभी लोग हेल्प भी कर देते हैं जो मिल जाते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसलिए और इज्जत ऐसी चीज़ें देख के भी कहीं तुम लोगों की सलाह, इसीलिए देख कर ही चला करो। और मेरी बफैलो फिलहाल काफ़ी आगे जा रही हैं, तो ये लोग कहाँ पर हैं, तो कुछ ऐसा सीन है। और ये देखो, ये है, तुम लोगों को पता ही होगा ये क्या है, ये है केला। ये देखो, ये है केले का पेड़ जो कि तुम्हें ऐसा दिख रहा है, यहाँ से और साफ दिखेगा। ये देखो, ये है फिलहाल केला। और यहाँ पर ये देखो बीच में पत्तियाँ दिख रही हैं, ये है औरी का पेड़। औरी मतलब मुरब्बा, जो मुरब्बा बनता है मीठा मीठा, वो है ये। तो इसलिए अभी फरा नहीं है गाइस। फिलहाल इसका जो मुरब्बा बनता है, मुरब्बा और उसकी खटाई भी, बहुत सारी चीज़ें मतलब आंवले से बनती हैं, और तेल भी आंवले का बनता है। तो फिलहाल ये उसी का पेड़ है, आंवले का। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। और ये केला का पेड़ जो लगा हुआ है तो मतलब फरता वरता नहीं है। और मेरे खाऊ बफैलो आज चल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि इतने दिन बाद छोड़ा है ना, इसीलिए चल रहे हैं। नहीं तो परेशान बहुत करती हैं, भाग नहीं रही हैं आज। काफ़ी औसम सीन है। और मतलब देखो, एक छोटा सा नीम का पेड़ भी है, ये देखो, ये है नीम का पेड़, इसके ऊपर है कौवा का पेड़, ये है आंवला का पेड़, और ये है केला का पेड़। तो तुम समझ लो 3 पेड़ इकट्ठे लगे हुए हैं, समझ रहे हो। और नीम की दतून करनी चाहिए, और जो कि है। हेलो। और ये देखो, मैं भी नीम की ही ली हूँ,
तो ये काफ़ी कड़वी होती है, पर इसकी दातून करने से हमारे दांत जो दर्द करते हैं वो ऑलरेडी सही हो जाते हैं। हकीकत में मैंने 1-2 बार किया है, काफ़ी बेहतरीन हो। और गुटखा गटका मत खाया करो यार, मैं तो खाता हूँ, ये बात सच है। तो तुम लोग मत खाया करो, ठीक है। जो भी देखा है, मतलब देखते तो है नहीं, तो फिर भी अगर जो देखते हो तो गुटखा खाया मत खाया करो, क्योंकि वो बुरी चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं भी छोड़ छाड़ दूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यार गलत हैं। अब देखो ये लोग अब बिल्कुल भी मेरी बात अब सुनने वाले नहीं हैं। ये देखो तीनों चल दिए। तो बस गाइस फ़िलहाल बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय गाइस।